अरे कौन बुड्ढा ऐसा गिरा है, इसे कोई उठाता क्यों नहीं? अंकल जी आप ठीक है ना? अंकल जी आंखें खोलिए। अंकल जी मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अंकल जी, अंकल जी आप एकदम ठीक है? अरे वो तो यही थे। अंकल, अरे अंकल, जय, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? मैं तुम्हारे लिए 5 साल तक जेल में रहा। तुमने जो खून किया उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया, और अब मैं जब बाहर आ गया हूं तो तुमने इससे शादी कर ली। तुझे लगता है तू अभी भी मेरे लिए कुछ है? मुझे तो जैसे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय की परवाह है। हाँ, तू एक क्रिमिनल है जो मेरी जैसी लड़की की ना जूती के नोक के बराबर भी नहीं है, समझा? ये तेरी रिंग ले। हमारे किए गए खून का इल्जाम का तुमने यही नाम दिया है? बेबी, इसे अभी भी लगता है कि तुमने उस आदमी को ठोका था। उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था, मैंने ठोका उस आदमी को। वो क्या है ना, मैं और ऋषिका होटल रूम जा रहे थे मजे करने के लिए, और मैं तो गाड़ी चलाते चलाता अचानक से कुछ क्षण के लिए स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा के बूम। जब तू जेल में था ना, तब भी मैं और ऋषिका एक ही साथ एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। एक और बात सुन, तेरे माँ बाप ने तुझे छुड़ाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के 50 लाख इकट्ठा किए थे और ऋषिका को दिए थे। उन पैसों का पता है हमने क्या किया? हम एक मस्त क्रूज वेकेशन पर गए, बहुत मजा आया। चलो ऋषिका। हेलो। हाँ सर। कल से मत आना। सर मैं पाँच सर। नहीं, वो बुड्ढा भी रियल नहीं है। अरे कुछ भी रियल नहीं है यहाँ तो। जाए पूरी जिंदगी तू बस एक पालतू आशिक बनकर रह गया। कौन है तू? तू बोला? तुझ में आवाज भी है? कुछ नहीं, जेल मिली, टूटी चप्पल मिली, 12,000 का बैंक बैलेंस मिला, और एक औरत मिली जो तेरी मां के आंसुओं पे हंसती थी। तू है क्या? कोई ऐप है? चुप। सुन, तेरे पास वक्त कम है और तेरा नसीब बदलने वाला है, लेकिन सिर्फ तब जब तू नियम समझे। रूल नंबर 1, आज से तू जो भी पैसा किसी औरत पर खर्च करेगा वो तुझे 100 गुना कैशबैक के रूप में वापस मिलेगा। अगर मैं 100 रुपया खर्च करूंगा तो 10,000 वापस। सही समझा? ये क्या बकवास कर रहा है तू? रूल नंबर 2,
हर औरत का एक अफेक्शन मीटर है, 0 से शुरू होता है, 100 पर खत्म। जब मीटर 100 छुएगा तब मिलेगा 200 गुना। लेकिन मीटर तभी बढ़ेगा जब तू सही चीज करेगा। पैसा फेंकने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा कि उसे चाहिए क्या। 4 औरतें, 4 मीटर, सबको मैक्स कर और तुझे वो मिलेगा जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। रूल नंबर 3, आज से तू जो भी पैसा किसी औरत पर खर्च करेगा वो तुझे 100 गुना कैशबैक के रूप में वापस मिलेगा। ओह, ये तो मिस्टीरियस भी है, वंडरफुल। एक गोल्डन जिनी मुझसे रिडल में बात कर रहा है। वाह, मेरी जिंदगी सर्कस बन के रह गई है। तेरी जिंदगी पहले से सर्कस थी, मैं तुझे रिंग मास्टर बना रहा हूं। नहीं, अब ये नहीं होगा। मेरी जिंदगी सर्कस? अबे मैं पागल हो रहा हूं। ये जेल का असर है। मुझे पीटीएसडी है। ये दिमाग में कुछ टूट गया मेरे। और अब ये गोल्डन जिनी मुझसे बात कर रहा है। अंधे हो तुम? दिखता नहीं है या आंखें बंद करके चलाते हो? सामने सिग्नल नहीं दिखा तुम्हें? बेवकूफ आदमी, मेरी कुर्ती भी फट गई। पूरे 3000 की है। आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मैं भरपाई कर दूंगा, एक पैसा। देखिए, मैं दे दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वाओ, ब्रिलियंट। वक्त ईएमआई पे भरोगे क्या? पहले कुर्ती की ईएमआई, फिर शीशे की ईएमआई, डिलीवरी बॉय ईएमआई वाला। अरे अपनी कंपनी को बोलो, बेवकूफ आदमी, वो भरेगी। कंपनी नहीं है, आज ही निकाला है मुझे। क्या बात है? तो कैसे पे करोगे फिर तुम? तुम्हारी तो चप्पल भी सेकंड हैंड लग रही है, टूटी हुई। तुम एग्जैक्टली बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 12,400। 12,000? इतने में तो मेरी गाड़ी का शीशा भी नहीं आएगा। मेरी कुर्ती 3,000 प्लस ऊपर से शीशा 20,000, ऊपर से जो मुझे स्क्रैचेस दिए उसके 5,000, कुल मिलाकर लगभग 30,000। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? आज से तू जो भी पैसा किसी औरत पर खर्च करेगा वो तुझे 100 गुना कैशबैक के रूप में वापस मिलेगा। ये पागलपन है, प्योर पागलपन। अगर ये काम नहीं किया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, 0। एक चाय भी नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर ये काम कर गया तो जी, आपका क्यूआर कोड दीजिए। जी, मेरे पास जितने थे 12,400 उतने मैंने आपको कर दिए। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अमाउंट 0 है। पर मैं बाकी पैसे आपको दे दूंगा, लेकिन गलती मेरी थी, इसलिए आपका हक है। तुम्हारे पास 12,400 थे, तुमने सारे कर दिए? तुम रहते कहाँ हो? रेंट कैसे भरोगे? और खाना? वो मैं बाद में देख लूंगा। बाद में देख लूंगा? सारे पैसे कर दिए? अगर ये काम नहीं किया तो आज रात मैं सड़क पर सोऊंगा, लिटरली सड़क पे। बारह लाख? ये हो कैसे रहा है? ये रियल है? क्या हुआ मिस्टर? ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो फोन में? भूत देख लिया क्या तुमने? हाँ, कुछ ऐसा ही है। 100 गुना उसने बोला था, 100 गुना। मैंने 12,000 दिए सिमरन को, 12 लाख वापस आए। ये सच है, ये एकदम सच है। अगर मैं कुछ और दूं तो कितना आएगा? सिमरन, तुम्हारे बाइक का बाकी खर्चा, ये मिरर, कुर्ता और बाकी चीजें जो भी टूट फूट हुई है, उसका कुल मिला के 30,000? हाँ, अराउंड 30,000। क्यों? तुमने तो सारे पैसे दे दिए ना जितने थे। अब मेरे पास हैं, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट? 2 मिनट पहले तो तुम्हारा बैलेंस 0 हो गया था, सारे पैसे तुमने मुझे दिए। अब कहाँ से आगे पैसे? $5 करोड़? ओ हेलो, ठीक हो तुम?
ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे तुम्हें किसी ने बता दिया कि तुम अंबानी के बेटे हो। लॉटरी लग गई है क्या मिस्टर? लॉटरी से बहुत ज्यादा सिमरन, मतलब अब तो बहुत कुछ आ गया है मेरे पास। हैं? चीजें बदल गई बहुत तेजी से। चल मेरे साथ, ट्रस्ट का। ट्रस्ट? तू स्ट्रेंजर है, मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ, और तूने मेरी स्कूटी भी तोड़ दी। मैं क्यों ट्रस्ट करूँ तुझ पे? अगर स्कैमर निकल गया तो? अरे स्कैमर होता तो मैं मेरे पास आखिरी बचा हुआ पैसा तुझे थोड़ा ना देता। अब तू बता, कौन सा स्कैमर अपना सब कुछ दे देता है? तू पागल है। शायद। अब तू बोल, चल रही है कि नहीं? अगर स्कैमर निकला ना तो जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। डील। जय, यहाँ की तो हवा भी बहुत महंगी लग रही है। पता है यहाँ का ना एसी का बिल भी तेरे पूरे साल की सैलरी से ज्यादा होगा। चलना, यहाँ क्यों लाया मुझे? ये लोग खो जाएंगे हमें। गुड आफ्टरनून सर, आपको कुछ हेल्प चाहिए या रास्ता भूल गए हैं? सेकेंड हैंड मार्केट 2 गली पीछे, एक्चुअली स्क्रैप यार्ड, वो ज्यादा सूट कर गया आपके बजट को। और आइंदे से आप लोग अंदर मत आइएगा, क्योंकि आप लोग को देख के असली कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते हमने क्वालिटी लो कर दी। जय, सब लोग हंस रहे हैं हम पे। वो देख, वो लोग फोटो भी खींच रहे हैं। प्लीज चलना यार, ये लोग नहीं जाने देंगे हमको अंदर। तुम बस 2 मिनट रुको। ये वाले सर, ये हमारा एक्चुअली फ्लैगशिप एडिशन है। पूरे शहर में खाली 2 पीस है। आप चाहे तो कोई दूसरा और शोरूम। यही सही है। बेल बेल बेल। जेल बर्ड डिलीवरी बॉय विंडो शॉपिंग कर रहा है, गाड़ी के साथ सेल्फी ले रहा है, इंस्टाग्राम पे डालेगा, राइट? कैप्शन भी लिखेगा, सपने भी देख सकता हूँ। अरे इशिका, ये वही डिलीवरी बॉय है ना जिसे अभी अभी हम गाड़ी से उड़ा के आए हैं? ये साला मरता क्यों नहीं है? तू इस शोरूम पे क्या कर रहा है? सफाई करने आया क्या? तुझे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? इतने पैसे हैं कि यहाँ की एक स्टीयरिंग व्हील का कवर भी खरीद पाए, कि तेरी माँ किसी रिश्तेदार से और पैसे उधार में लेकर आई है? ओ वेट, तेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। तुझे भी इसने ये गाड़ी के सपने दिखाए क्या? मुझे भी दिखाए थे, बहुत प्रॉमिसेस किए थे। हाँ, रिजल्ट हैंडकफ्स में था ये। स्वीटी, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, इससे अच्छे कपड़े मेरी काम वाली पहन लेती है। एंड जय, तुम दोनों ना एकदम परफेक्ट हो। अ डिस्काउंट कपल इन अ प्रीमियम शोरूम। तुम ना अपनी औकात से बढ़कर आ गए हो, मुझे लगता है। जय, चलना यहाँ से प्लीज, मुझे और सहन नहीं होगा। चल, मैं तुझे एक ऑफर देता हूं। बेट, पब्लिक बेट, सबके सामने। अगर तू आज इस शोरूम की किसी भी गाड़ी का बिल भर सकता है ना, कोई भी गाड़ी चलेगी, सबसे सस्ती वाली ही क्यों ना हो, तो मैं तेरे सामने घुटने पे बैठ के तुझसे माफी मांगूंगा। अगर तू ये नहीं कर पाया तो तू अपने घुटने पे रेंगते हुए यहां से बाहर जाएगा। ये वाली फाइनल है। 2 करोड़ 80 लाख मेरे लिए नहीं, इसके लिए। अबे फटीचा डिलीवरी बॉय, अपना कार्ड तो दे जरा, डिक्लाइन की आवाज सुनना चाहता हूं। मैनेजर, ये कार्ड स्वाइप कर लीजिए। सब पिन स्वाइप है।
रोहन, रोहन घुटने पर बैठ। तुमने सबके सामने बोला था ना। रोहन किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, समझी? फिर बेट क्यों लगाई थी? क्योंकि ये डिलीवरी बॉय है, इसके पास इतने पैसे होने ही नहीं चाहिए थे। कैसे हो गया ये? अब तो हो गया ना। और आपने बेट लगाई थी कि आप घुटनों पर बैठ के माफी मांगेंगे, तो मांगिए अब। तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? हाँ, अरे जबान संभाल कर बात कर। अगर इसे कुछ भी बोला ना तो इतना मारूंगा साले कि तुझे खुद पर शर्म आएगी, समझा? हाँ, क्या करेगा साले? तेरा असली चेहरा सबके सामने दिखा दूंगा मैं। तू चोर है, स्मगलर है तू, स्मगलर। वरना 2,80,00,000 तेरे पास हो ही नहीं सकते थे। हैं जय शर्मा के पास, जो कि तेरे सामने खड़ा है। अब एक काम कर, या तो नीचे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग या यहां से भाग जा। जल्दी बोल, क्या करेगा? देख देख कैसे भाग रहा है। पहले तो ऑफिस के लोग इसे सर बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? भगोड़ा। तूने कौन सा बैंक लूटा है? हाँ, कौन सा गैंग ज्वाइन किया? हवाला, ड्रग्स? बोल ना। क्योंकि जिस जय को मैं जानती हूँ ना, वो मेरी पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। ओ हेलो मैडम, तुम कौन होती हो इतना झेर उगलने वाली? मैं वो हूँ जिसकी वजह से ये जेल गया था। और मैं इससे मिलने भी नहीं गई थी। पता है क्यों? क्योंकि ये इसके लायक नहीं है और ना कभी था। वाओ, तुमने उसे जेल भेजा, उससे मिलने भी नहीं गई और अब उसे ही जज कर रही हो। जज? मैं सच बोल रही हूँ। और तुझे पता है क्या? मैंने इसके पेरेंट्स से ना रुपए लिए थे डिफेंस फंड के नाम पे, और फिर क्या किया? अपने ऊपर खर्चा किया यार। नोज जॉब, महंगे आउटफिट्स, दुबई ट्रिप एंड ऑल दैट। और ये बेचारा जेल में सड़ रहा था। ये मेरी रियलिटी है और इसकी यही रियलिटी रहेगी। अरे मैडम, तुम उसका खून गंदा कह रही हो, आईना देख लो जरा, खून तुम्हारा गंदा है। बहुत बकवास करती है ना तू। कोई बात नहीं, तो तभी चुप होगी जब तेरे साथ ये वही करेगा ना जो मेरे साथ किया था। यूज एंड थ्रो। यूज तुमने किया उसको, उसने नहीं किया तुम्हें। इसलिए बकवास करना बंद करो और जाओ यहाँ से। एंजॉय कर हाँ अपने ये 2 करोड़ का टॉय। जब तू ये छोड़ेगा ना, तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। एंड जय, तेरा खून गंदी नाली का पानी है। कल ना ऑक्शन है 5 करोड़ डायमंड नेकलेस की। रोहन ने मुझे एंगेजमेंट गिफ्ट देना है। तू तो वहां आ ही नहीं पाएगा क्योंकि तेरे पास जो ये पैसे है ना, फेक है। जितनी जल्दी आया है ना, उतनी जल्दी जाएगा भी। तू एक गुलाम था और गुलाम रहेगा। रिमेंबर दैट। जय, तुम ठीक हो ना? हाँ। उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया, फिर भी तुमने उसके चक्कर में 5 साल जी। हाँ, अब नहीं, अब मैं कुछ और हूं। ये चाबी अब तुम्हारी। कल से तुम टूटी स्कूटी नहीं चलाओगी। ये 2,80,00,000 की गाड़ी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत महंगी है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। ये गाड़ी तुम्हारी है और तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी को तुम प्रॉब्लम कह रहे हो? पागल हो क्या? हाँ, एस्टैब्लिश हो चुका है, अब तुम इसे रखो अपने पास। तो सच में अलग है। सर, डिलीवरी अरेंज करें? इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन? आप हमारे वीआईपी कस्टमर। मेरे नाम पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ इनके नाम पे होगा। सर, मैंने जो बदतमीजी की आपसे उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ो यार, तुम तो वही करते हो जो तुम्हें सिखाया गया है, इंसान को उसके कपड़ों से जज करना। कोई बात नहीं, करते रहो।
280 करोड़। और उसने बोला कल ऑक्शन है, डायमंड नेकलेस और पैसा कमाने का मौका और उसका एंगेजमेंट गिफ्ट। मिलते हैं कल। Oh my God. इतनी महंगी गाड़ी, पर मैं क्यों? नहीं सच में जय, मैं मानती हूँ तुमने मेरी स्कूटी तोड़ी, पर मैंने तुम्हें गाली दी और बदले में तुमने मुझे 2 करोड़ की गाड़ी दिला दी। ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक नहीं है, तो फिर प्यार है? प्यार भी नहीं है, कुछ और है। तो क्या है? बताओ ना प्लीज, मेरा दिमाग ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज तक कभी किसी ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया मुझ पे, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली। किसी ने ये भी नहीं कहा कि तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय का एक कप लेके आता। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे लोग प्यार करें। मैं वो हूँ जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। मेरे एक्स ने भी यही किया था, मेरे पैसे लेके भाग गया। लोन चुकाती रही मैं उसका। मुझे बोलता है कि तेरी यही औकात है, तुझ जैसी लड़कियां ना यही डिजर्व करती है। और तुमने मान लिया? और क्या करती, सब लोग यही बोलते थे। फैमिली, कलीग्स, दोस्त कहते थे कि तू ना अपनी औकात के बारे में सोचा कर, ज्यादा सपने देखती है। तो मैंने मान लिया। मुझे समझ आ गया कि यही मेरी लाइफ है। अब कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं इनविजिबल हूँ और बस इनविजिबल ही रहूंगी। मुझे पता है कैसा लगता है। तुझे क्या पता, तेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं। 5 साल जेल में था, एकदम इनविजिबल की तरह। कोई पूछने वाला नहीं, कोई मिलने नहीं आता था, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। एक इनविजिबल की तरह रहता था। मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेरा नाम तक भूल गए थे लोग। मैं किसी के लिए मैटर ही नहीं करता था। जैसे मैं मर गया हूं और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। और पैसे तो अब आए हैं। इशिका ने तुम्हें मिलने की कोशिश नहीं की? एक बार भी नहीं आई वो जेल? एक बार भी नहीं। तो अब क्या बदल गए? अब भी तो तुम सेम ही कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, मतलब सब कुछ कर दो प्यार में। वही तो बात हो गई ना। नहीं, तब मैं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा कि बदले में मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन अब मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन डिजर्व करता है। तब उसकी पावर थी, अब मेरी है। ये फर्क है, समझे तुम? समझी। एक काम है कल। क्या काम? ऑक्शन है, सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन। एंट्री फीस 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़? तू पागल हो गया? दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सी दुनिया में होती है ये ऑक्शन? अमीर लोगों की दुनिया में, और अब मेरी दुनिया में। इशिका ने कहा था कि रोहन उसे वो नेकलेस दिलाएगा और बहुत सारी चीजें दिलाएगा, इसलिए वो दोनों भी वहां पर होंगे। तो तुम क्या करोगे? उनके सामने जाके तमाशा? तमाशा नहीं, मैं वो नेकलेस खुद खरीदूंगा। उनके गले में जाने से पहले मैं वो तेरे गले में डालूंगा, सबके सामने। तू सच में पागल है? तू कल रात आ रही है कि नहीं? आ रही हूँ। You know what? मैं पहली बार ऑक्शन में आ रही हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों है। Don't worry, I'm with you. Yeah. हेलो सर, ये इनविटेशन इवेंट है। यहाँ एंट्री के लिए मिनिमम बैलेंस 100 करोड़ होना जरूरी। क्या आपका नाम लिस्ट में है सर? नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। सर, गेस्ट लिस्ट में नाम होना चाहिए या अकाउंट में इतना पैसा कि अकाउंटेंट भी कंफ्यूज हो जाए। आपके तो दोनों भी नहीं है। ये तो सवाल हो गया। गाड़ी खरीदने से किसी की नेटवर्थ नहीं बढ़ जाती। और तुम यहाँ आ गए। ए बाउंसर, जरा इनको समझाओ। यहाँ वो लोग आते हैं जिनके लॉसेस भी करोड़ में होते हैं। करेक्ट। जय, चलते हैं ना, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे। 2 मिनट रुको।
ट्रस्ट मी। देखिए मिश्रा जी, एक वेरिफिकेशन वॉक इन है, प्लीज चेक। सर डेट ऑफ बर्थ और पेन नंबर बताइए। AUAPC 5013F 17/5/1998। जल्दी से रोक खोल। क्यों, कितना है? अरे इतना है कि तुझे बताऊंगा तो तू पागल हो जाएगा। VIP ट्रीटमेंट है। आई सर आइए। लॉट नंबर 7, ओपनिंग बिड 1 करोड़ रुपीज, 1.5। 3 करोड़। 5 करोड़। 1 करोड़ की पेंटिंग है, तू 5 करोड़ दे रहा है। ये पेंटिंग के बारे में नहीं है इशिका, तो फिर किसके बारे में? इज्जत, मेरी इज्जत के बारे में। 8 करोड़। 10 करोड़। इसके पास एक पेंटिंग के लिए 10 करोड़ कहाँ से आ गए? चुप कर। 12 करोड़। जय, ये सिर्फ एक पेंटिंग है नॉर्मल सी। 12 करोड़ बहुत ज्यादा है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पेंटिंग नहीं खरीद रहा, तो क्या खरीद रहे हो फिर? उसका ईगो खरीद रहा। 13 करोड़। 13 करोड़, फ्रंट रो। 14 करोड़। 14.5 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़? तो पागल हो गए, पेंटिंग के लिए 15 करोड़ देगा? इस डिलीवरी बॉय ने पूरे के पूरे शोरूम के सामने मेरी इंसल्ट की। पूरे शहर में मेरा मजाक बन गया है। इस ऑक्शन में नहीं होगा, ये 15 के आगे जाएगा ही नहीं। तुझे कैसे पता ये नहीं जाएगा? क्योंकि ये डिलीवरी बॉय है, इसके पास इतने पैसे है ही नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ पैसे ऑर्गेनाइज कर लिए होंगे, पर अब लिमिट आ गई है। तू देख लेना, 15 के आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। क्या कमाल आदमी, कुछ खर्चा किया नहीं और 15 करोड़ का पेंटिंग बिचवा दी। 15 करोड़, गोइंग 1, गोइंग ट्वाइस, सोल्ड। 15 करोड़। $15 करोड़ की पेंटिंग जिसके बारे में तुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। तुझे भी तो नहीं समझ में आई? तू भी तो बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने तुझे 15 बार रोका, तू मेरी सुनता ही नहीं है। चुप इशिका, एक शब्द भी और मत बोलना, वरना मैं यहाँ से अकेले निकल जाऊंगा। Star lot of the evening, 24 carat diamond necklace, 93 stones, 35. Opening price 5 करोड़ रुपीस। 15 करोड़ रुपए चले गए। रोहन, अपने नेकलेस के लिए पैसे बचाए थे। दिलाऊंगा इशिका, कसम से ये नेकलेस हाथ से नहीं जाएगा। 6 करोड़। 8 करोड़। 20 करोड़। 30 करोड़। 45 करोड़। जय, 45 करोड़? इस नेकलेस की कीमत 5 करोड़ है मुश्किल से। तुम 9 टाइम्स ज्यादा पे करोगे। मैं उससे वो चीज ले रहा हूँ जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है। क्या? नेकलेस? उससे उसकी औकात खरीद रहा हूँ। 50 करोड़। रोहन, बिड करना, तेरे पास 50 करोड़ से ज्यादा है, तू बिड कर। उस पेंटिंग के बाद इतना लिक्विड कैश नहीं है मेरे पास। तू रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है और तू बोल रहा है तेरे पास कैश नहीं है। अरे इशिका, 15 करोड़ तो उस पेंटिंग में चले गए। अब इतने पैसे पापा से पूछना पड़ेगा। तो पूछ ना, कर कॉल। अरे इशिका, ऑक्शन में फोन अलाउड नहीं होता है। कुछ तो कर। मैं क्या करूं इशिका, क्या करूं? मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। 50 करोड़, गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, सोल्ड। ये तुम्हारे लिए। ये 50 करोड़ का नेकलेस, मैं क्या? कुछ मत बोलो, बस पहन के रखो। और अब तुम्हें कोई भी इनविजिबल नहीं बोल सकता। ये लड़का कौन है?
फ्रंट रो। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। प्राइवेट मीटिंग इन माय रूम, थर्ड फ्लोर। नाउ बैठो। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? आई एम दीक्षा खन्ना, रोहन की बड़ी बहन। दी, ये वही है, वो डिलीवरी बॉय जिसने शोरूम में मेरी इंसल्ट की थी और आज ऑक्शन में मुझे फंसाया। 15 करोड़ की पेंटिंग दी, 15 करोड़, और अब नेकलेस भी। जाओ यहाँ से। अपने भाई को ऐसे ट्रीट करती हो? वेल, मेरा भाई तो एक इडियट है, लेकिन तुमने उसे एक खिलौना बना के खेला, वो भी ऑक्शन में सबके सामने। मुझे तो गुस्सा आना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि तुमने 50 करोड़ का नेकलेस खरीदा और उस लड़की को गिफ्ट कर दिया। तुम जिस तरह से लड़कियों को प्यार करते हो, आज की दुनिया में ऐसा देखकर अच्छा लगा। लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ एक फेल्ड बॉयफ्रेंड। फेल्ड बॉयफ्रेंड? हाँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा एक टेक्सटाइल एम्पायर है, खन्ना टेक्सटाइल्स। नाम तो सुना होगा। हाँ। मेरे एम्पायर से खून बह रहा है। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, बोर्ड में गद्दार भरे हैं, हर क्वार्टर में लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। मुझे एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जिसके पास कैपिटल की कोई कमी ना हो। एंड आई एश्योर यू कि तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का 3x प्रॉफिट वापस मिलेगा। मुझे तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना। तो फिर? मुझे बनना है तुम्हारा शुगर डैडी, और तुम बनोगी मेरी रखैल। व्हाट? ये क्या बदतमीजी है? मैं पाने की चीज। पाना तो चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है। मुझे पाने के लिए कितने करोड़ दे सकते हैं? तुम्हारी कीमत है 1000 करोड़। ओके, फाइन। अगर तुम मुझे 1000 करोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम 1000 करोड़ नहीं दे पाए तो तुम्हें अपने मर्द होने पर भी पछतावा होगा, जिंदगी भर। 1000 करोड़ सिर्फ चिल्लर है मेरे लिए। रोहन, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को पैसे से अपने काबू में किया, अब मैं तेरी बहन को पैसे से खरीदूंगा। इसमें अपना अकाउंट नंबर भर दो। चेक कर लो। वियर्ड, मैंने इसे 1000 करोड़ दिए और अभी तक मुझे कैशबैक वापस नहीं आया। तो पैसे तो मिल गए हैं तुम्हें, अब वो करो जो एक रखैल करती है। लगता है मुझे बैंक में फोन करके पैसे वापस मंगाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, प्लीज हेल्प मी। वहां से कोई मेरा फॉलो कर रहा है, मुझे बहुत देर से पीछा कर रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। कैसा दिखता है? वो हे इतने बंडाना पहने और एक की गाड़ी है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? वॉशरूम में। तुम पागल हो? एक अजनबी के साथ मैं वॉशरूम में जाऊंगी? नहीं। वॉशरूम में जाएंगे हम, जेंट्स वॉशरूम में जाएंगे, वो वहाँ ढूंढेगा नहीं। ये तो और ज्यादा बुरा है। नहीं, मैं वॉशरूम में नहीं जा सकती। तुम उस पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे लिए सेफ होगा। जेफ पागल है पर बुरा नहीं है, डोंट वरी, जस्ट गो। ठीक, चल। ये जेंट्स वॉशरूम है। अगर कोई आ गया तो? वो आएगा, उसी का तो इंतजार है। तुम चुप रहो। मैं यहाँ पे जेंट्स वॉशरूम के बाहर खड़ी हूँ और तुम कह रहे हो कि चुप रहो।
वाह बेबी, यस, बहुत बढ़िया, यू आर सो गुड, वाह। क्या कर रहा है ये? वो बाहर है, गेट खोल देगा। अगर उसे यकीन नहीं हुआ तो तुम बोलो, वरना मर जाएंगे। बोलो। मैं मर जाऊंगी शर्म से। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तुम बोलो वरना मर जाएंगे। बोलो। ओह यस बेबी, वाओ। ओह यस यस, वाओ। अरे चल, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। Hey cuties, guess what? Your girl is at the hottest spot of the town, Cafe Lash. So guys, आज आप लोग देखने वाले हो मेरे मॉर्निंग रूटीन का full BTS. So yeah, make sure you like and do comment. Oh, we have a comment. I love your hairstyle. Oh, thank you so much. Okay guys, comment करो और बताओ मेरा आज का आउटफिट कैसा लग रहा है। नामिया, रिंग लाइट को थोड़ा लेफ्ट कर दो। अब कॉफी कोल्ड हो गई है, दूसरा लेकर आओ। ऑब्वियसली। एंड या मेक श्योर फॉर्म पे मेरा नाम लिखा हो, पिछली बार गलत था। आई मीन इट्स NAMYA, नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके। नामिया, नामिया, व्हाट? वो देखो, वो वही है ना डिलीवरी बॉय, टर्न करोड़पति। वायरल है, ऑक्शन है स्टोरी। या 50 करोड़ का नेकलेस। वो यहाँ क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, ही इज कंटेंट गोल्ड माइन। कैमरा तो जल्दी जल्दी। गाइस, guess what? Who is here with me at the Cafe Lush? The mystery man himself. Delivery boy turned into crorepati. Yeah, the auction king. I know you guys are curious to know about him, right? Say hi to my 5 million followers. तुम्हारे फॉलोवर्स को बेटर टेस्ट चाहिए। Excuse me? मैंने कहा तुम्हारे फॉलोवर्स को बेटर टेस्ट चाहिए। 5 मिलियन फॉलोवर देख रहे हैं। फोम कॉफी और रिंग लाइट। Oh my God, guys, this guy is so funny. ये बंदा भी ना बहुत funny. फनी नहीं है, सीरियस हूँ। ये तुम्हारे स्टैंडर्ड्स उतने ही लो हैं जितनी तुम्हारी कंटेंट क्वालिटी। ना मैं कैमरा ऑफ करो, लाइव स्ट्रीम में। Stop it, ये वायरल हो रहा है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? 5 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे। एक स्टोरी डाल के ना तुम्हारा करियर बना भी सकती हो और बर्बाद भी कर सकती हो। और तुम कह रहे हो कि मेरा कंटेंट लो है। हाँ, क्योंकि है। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? 0। 0। और तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो? ब्रांड्स मुझे लाखों में पे करते हैं इस पोस्ट के लिए। ब्रांड्स तुम्हें लाखों में पे करते हैं पोस्ट के लिए, क्योंकि तुम अपने फॉलोवर्स को सस्ता डोपामिन देती हो। स्क्रॉल करो, लाइक करो, भूल जाओ। अरे कल को कोई और आएगा तो लोग तुम्हें भी भूल जाएंगे, और तुम रिप्लेसेबल हो, ये बात तुम्हें भी पता है। हाउ डेयर यू! आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की है, कभी भी नहीं। करनी चाहिए थी, बहुत पहले। Ladies and gentlemen, the man, the myth, the convict, Jailbird Jai is here. सिल्वरवेयर छुपा लो, कहीं चोरी ना हो जाए। तू आ गया यार, हमें तो लगा था कि तू नहीं आएगा। ओह सॉरी भाई, यार तुझे तो सिर्फ दूसरों का क्राइम ही कन्फेस करना आता है। वैसे कितने का लिया, या फिर तेरे पेरेंट्स ने अपना लास्ट फर्नीचर भी बेच दिया? अरे फर्नीचर में बचा ही क्या है, सब कुछ तो इसने इशिका के नोज जॉब पे लगा दिया। अब तो बस कुछ नहीं रह गया इसके पास। बेचारे इसके घर वाले भी गांव चले गए। तेरी डेट कहाँ है? Oh yeah, I remember. Last time तेरा रिलेशनशिप गिल्टी वर्डिक्ट पे एंड हुआ था ना? तू एक काम कर, टिंडर ट्राई कर। क्या पता तेरे लिए वहाँ ऑप्शन हो किसी एक्स कॉन्विक्ट का। राइट बिटवीन क्रीप्स एंड कैटफिशर्स। तुझे परफेक्ट मैच मिल जाएगा। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद है तेरी?
पहले तो बहुत बोलता था, इशिता मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, इशिता मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। अब क्या हो गया? बोलती बंद। वैसे भाई ऑनेस्टली ये तो मानना पड़ेगा कि दम है तुझ पे, वरना से ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं तो यहाँ आ भी नहीं पाता। लेकिन तू 5 साल जेल में रहा, बेचारे माँ बाप भी गांव चले गए, ना कोई जॉब है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई फ्यूचर, फिर भी तू यहाँ सूट पहन के आया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह, रिस्पेक्ट योर ऑडेसिटी ब्रो। जय भाई, एक बात बताना, तुझे यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? यहाँ पर किसी का स्टार्टअप है, किसी ने MBA किया है, किसी की शादी हुई है और किसी के बच्चे हैं। और देख मेरा एक डॉक्टर है, और रोहित की एक एजेंसी है, और नेहा की शादी हुई है एक IAS ऑफिसर से। और तुझे पता है तेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? कि भाई तू यहाँ पर जिंदा खड़ा है, वो भी बेयरली। कभी सोचा है कि तेरे पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब उन्होंने न्यूज में देखा होगा तेरे नाम के साथ क्रिमिनल जुड़ा हुआ? पता है अंकल की क्या हालत हुई थी? घर से नहीं निकले थे वो 3 महीने तक। तेरी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक्चुअली इसकी गलती नहीं है, मैंने ही किया है। इतना बड़ा बुद्धू है कि ये मान भी गया। घड़ी क्या देख रहा है? तेरी डिलीवरी का टाइम हो गया क्या? बस थोड़ा सा इंतजार हुआ। किसका? तेरी वो इमेजिनरी गर्लफ्रेंड का या फिर अपनी किस्मत का? भाई इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला है। भाई ये कौन है? इसका नेकलेस देख भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भाई इसकी कीमत मेरे घर से भी ज्यादा होगी। मेरा घर, गाड़ी और स्टार्टअप की सारी वैल्यूएशन मिला के भी इससे कम होगा। हाय, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक था तो लेट हो गई बेबी। इट्स ओके। ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, आई एम हिज गर्लफ्रेंड। लेकिन ये सब रियल है क्या? कहीं तू किसी धंधे वाली के साथ? क्या बोला? से इट लाउडर ना, ताकि पूरे हॉल को सुनाई दे। कैसी सोच है तुम्हारी? सॉरी भाभी, वो हमारा कहना है। भाभी? डोंट कॉल मी भाभी, ओके? आई एम नॉट योर भाभी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी इसके पेरेंट्स के बारे में क्या क्या बोल रहे थे तुम? हम तो बस मजाक कर रहे थे। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना मजाक है? हाँ, उनके पेरेंट्स के दर्द का मजाक उड़ाना भी मजाक है। उस अकेले को तुम सब लोगों ने घेर लिया और जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम। ये सब मजाक है? नो, मजाक नहीं होता ये। पता है क्या होता है? ये डरपोक लोगों की निशानी है। हाय जय। Hey cuties, I told you something big is happening tonight. Stay tuned. भाई तीसरी है। मुझे घर जाना है भाई। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या दीक्षा करना है? खन्ना टेक्सटाइल्स वाली, फॉब्स वाली। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो हमारे स्कूल की रियूनियन है ना। तो ये है तुम्हारे स्कूल का रीयूनियन? हाँ। और ये है तुम्हारे कलीग्स? जी। बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। तो गाइस, मुझे यहाँ जय ने बुलाया है, इसीलिए मैं आई हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम यहाँ इसके साथ? चुप रहो, मैंने कहा। लेकिन ये वो ही आदमी देख। अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मैं तुमसे घर पे बात करूंगी। घर पे बात करने का क्या मतलब होता है तुम अच्छी तरह जानते हो। गाइस देखो, 4 वुमेन एक डिलीवरी वाले के लिए। ये कहानी रियल है, मैं यहाँ लाइव हूँ। रोहन मेरी तरफ देखो। ऋषिका, हमें यहाँ से चलना होगा। क्यों?
तू डर गया इस डिलीवरी बॉय से? शिका, ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। ये क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये डिलीवरी बॉय तो डेफिनेटली नहीं। बस चलो यहां से। ब्रांड्स का है, फॉलोअर्स का है। असिस्टेंट ने मैसेज पे रिजाइन किया और रिप्लाई सीन भी नहीं किया। फ्रेंड्स ने ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्रांड रिस्क हूँ। ये लोग सारा टाइम मेरे साथ थे, हर ट्रिप पे, हर इवेंट पे, और हम फॉलोवर तुमसे प्यार नहीं करते थे, तुम्हारे कैरेक्टर से प्यार करते थे। फिल्टर्स, कैप्शंस और बहुत सारी चीजें। सो रोल खत्म, ऑडियंस खत्म। अब क्या? तो मैं कौन हूँ बिना फॉलोअर्स के, बिना लाइक्स के? Who am I? पहला ऑनेस्ट सवाल था सालों में, यू नो दैट। जवाब नहीं था ये। शुरुआत है। रिंग लाइट हटाओ, फिल्टर्स हटाओ, बाकी जो बचेगा वो हो तुम। अगर कुछ नहीं बचा तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता? कैफे में रोस्ट किया था तो तुम रुकी। हर किसी में हिम्मत नहीं होती सच सुनने की, पता है? हिम्मत नहीं, वो पागलपंती थी। दोनों एक ही चीज है। पता है सबसे बुरी चीज क्या हुई? जब कोई नहीं आया तो सिर्फ एक इंसान आया जिसने मेरी पब्लिकली इंसल्ट करी थी, मेरे कंटेंट को बकवास बुलाया था। वो आया चाय लेके। पता है 5 मिलियन फॉलोअर्स बनाए थे और उनमें से एक भी नहीं आया। सिर्फ तुम आए जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी। करती थी या हो? थी। अच्छा, सच सच बताओ तुम क्यों आए हो? जब कोई नहीं आता ना तब आना चाहिए। ये तुमने जेल में सीखा? 5 साल जब एक भी नहीं आया ना जेल में मुझसे मिलने, तब समझ आया कि असली इंसान कौन होता है। 5 साल? मैं तो 5 दिन में टूट गई। दर्द का साइज नहीं होता है। मेरी एक बहन थी निशा, मुझसे 5 साल छोटी। वो बहुत प्यारी थी, हमेशा पता है वो हंसती रहती थी। फिर उसकी शादी हुई। उसको एक लड़का पसंद आया कॉलेज में। वो उससे बहुत प्यार करती थी। हमने उसे समझाया कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। वो बोलती थी कि मुझे उसी से शादी करनी है। फिर उससे शादी हुई। पहला 1 साल सब कुछ ठीक था। अगले साल से उसकी दरिंदगी शुरू हुई। कभी मारना, कभी थप्पड़, कभी बेल्ट, कभी मुक्के। फिर उसके हाथ में जो कुछ भी आया ना वो बस शुरू हो गया। तुमने कुछ किया? बहुत कुछ किया। पुलिस के पास गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर का मामला है। कोर्ट में सालों लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फैमिली ने बोला कि तुम दोनों सुलझा लो। मैंने निशा को बहुत समझाया, बहुत। मैं रोई, चिल्लाई, उसको कहा कि प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जा, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो बदल जाएगा, वो एक अच्छा इंसान है अंदर से। फिर एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आया। उन्होंने कहा कि निशा अब नहीं रही। फिर मैं एक दिन उठी और मैंने एनजीओ स्टार्ट किया उन सब लड़कियों के लिए जो निशा जैसी हालत में है, जो औरतें अपने लिए लड़ नहीं पाई। आज मैं उन सब के लिए लड़ रही हूँ और ये करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो जहाँ भी होगी उसे पता होगा कि उसकी बड़ी बहन बाकी औरतों को बचा रही है। वो प्राउड होगी। किसी ने ये कभी नहीं बोला मुझे। सबने सब कुछ बोला कि टाइम हील्स, मूव ऑन, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि वो प्राउड होगी। अब बोल दिया। ये सब तुमने बनाए? बचपन में बनाए थे। ये तुम हो। फिल्टर नहीं, रिंग लाइट नहीं, सिर्फ तुम। हर लाइन में तुम हो। क्यों छोड़ा इसे? क्योंकि ड्राइंग्स को कोई लाइक नहीं करता। जितने लाइक एक सेल्फी पे आते हैं ना,
उतने एक ड्राइंग पे कभी नहीं आएंगे। और दुनिया वालों ने बताया कि मेरी फेस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए शक्ल बेचनी शुरू कर दी और इन हाथों को भूल गए। वापस से शुरू करो। अब सब चला गया है, फॉलोअर्स, ब्रांड, कौन देखेगा? किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पेज है ना, तुम खुद लगाओ। पता नहीं कितने साल हो गए किसी ने बोला कि कुछ अपने लिए करो, वरना सब बोलते हैं कि ऑडियंस के लिए करो, ब्रांड्स के लिए करो। किसी ने नहीं बोला कि नाम्या तेरे लिए कर। मैं बोल रहा हूँ ना, बस शुरू कर। कितनी खुश थी मैं। और फर्क क्या है तब और अब में? तब कोई देख नहीं रहा था तो फर्क नहीं पड़ता था, और अब 5 मिलियन लोग देख रहे हैं और सिर्फ फर्क पड़ता है। तो वापस जाओ वहाँ जहाँ सिर्फ तुम थी और पेंसिल थी। और अगर काम नहीं किया तो फिर सच्ची होगी, और सच्चा होना फ्लॉप से 1000 गुना ज्यादा बेटर होता है। तुम बहुत अकेले हो ना। बैठो मत, खड़े रहो। क्यों, क्या हुआ? खन्ना टेक्सटाइल्स की राजस्थान टीम, जिसके पीछे मैं 4 महीने से चेस कर रही थी, वो आज साइन हुई है, क्योंकि किसी ने पीछे से स्ट्रिंग्स पुल किए हैं। राजस्थान मिनिस्टर को कॉल किया, उसे गारंटी दी, किसी ने मेरी ही डील मेरे ही बिना क्लोज करवा दी, और उस किसी का नाम है मिस्टर जय शर्मा। देखो, मैं बस हेल्प करने की। शट अप। किसी ने मांगी थी तुमसे हेल्प? नहीं। मुझसे बिना पूछे मेरी डील में हाथ क्यों डाला? तुम्हारी डील अटक रही थी और मैंने सोचा। तुमने सोचा? वाह, मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में सोचा, मुझसे ही बिना पूछे। पता है इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम भी वही हो, पहले हेल्प करोगे, एहसान जताओगे, और फिर एहसान के जाल में फंसाओगे। सब यही करते हैं। मेरे पापा ने भी यही किया, इतना बड़ा एम्पायर दिया और फिर कहा कि मेरे हिसाब से चलो। बोर्ड भी यही करता है, पहले हेल्प करता है और फिर वोट मांगता है। सबकी हेल्पफुलनेस एक जाल है, लेकिन मैं इस जाल में नहीं फंसूंगी। मैं कोई भी जाल नहीं बिछा रहा था, ट्रस्ट मी। तो क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारी डील अटक रही थी, मैंने बस तुम्हारे कॉन्टेक्ट यूज किए और कोई कंडीशन नहीं। आज कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कल होगी, नहीं तो परसों होगी, नहीं तो 1 महीने बाद। ऐसा ही होता है, 20 साल से देखती आई हूं मैं, सेम पैटर्न। एंड बाय द वे, तुम कोई अलग नहीं हो, बस थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हो। ये सच नहीं है। सच क्या है वो मैं डिसाइड करूंगी, और अभी का सच ये है कि तुमने मेरी डील में मुझसे बिना पूछे हाथ डाला। ये ट्रस्ट का वायलेशन है, और एक बार जो मेरा ट्रस्ट टूट जाता है ना, फिर कभी नहीं छूटता। देखो, जाओ यहां से, हम बाद में बात करेंगे, या फिर कभी बात नहीं करेंगे। लेट्स सी। भाई ये तो गई तेरे हाथ से। कम इन। दी, 1 मिनट, इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? जय शर्मा, मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया है। इन्वेस्टिगेट? यस, ये आदमी एक कॉनमैन है। ये देखो, जय ये पहले भी कर चुका है। ये अमीर औरतों को टारगेट करता है, उन पे पैसे खर्च करता है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है, एंड देन पैसे से फोन करता है। ये ऑलरेडी 3 औरतों के साथ ऐसा कर चुका है। दी, क्या ये सब रियल है? रियल है दी, सब रियल है। डिजिटल फॉरेंसिक से वेरीफाई करवाया है। ये आदमी तुम्हें यूज कर रहा है, जैसे सबको कर चुका है। जाओ यहाँ से। दी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। डॉक्टर कह रहे हैं कि बाकी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो 20 लाख मांग रहे हैं। मैं कहां से लाऊंगी 20 लाख? मेरे पूरे साल की सैलरी मिलाकर भी 20 लाख नहीं हो पाएंगे।
अफेक्शन मीटर 60%। 7 गाड़ी दी, नेकलेस दिया, पूरे शहर के सामने रिस्पेक्ट दी, फिर भी 7? क्योंकि सिमरन को चीजें नहीं चाहिए, सिमरन को कुछ और चाहिए। डॉक्टर साहब। जय, तो तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ, तुम्हें कैसे पता? बेस्ट डॉक्टर चाहिए, प्राइवेट रूम, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके। नहीं नहीं, हमें वो शेयर्स चाहिए। प्राइस बढ़ा दो, जो लगता है लगा दो। मैम, रेडर दुगना पैसा देके हमारी कंपनी बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस प्रे कर सकते हैं। जाओ यहाँ से। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसने मेरी कंपनी बचाई और मैंने इसे अरेस्ट करने की धमकी दी। कंट्रोलिंग स्टेक 52%, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, साइन कर दो। हाँ, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे नाम, अब तुम खुद चलाओगी। मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुम्हें कॉन मैन बुलाया, तुम्हें अरेस्ट करवाने की धमकी दी, यहाँ तक कि ऑफिस से निकाल दिया, और तुमने मेरी कंपनी बचाई। हाँ, क्या लॉजिक है इस बात में? तुम्हारी कंपनी हजारों लोगों को जॉब्स देती है, तुम्हारी कंपनी की वजह से हजारों लोगों का पेट भरता है। अगर रेडर आता तो सब खत्म हो जाता है, और तुम्हारे एम्पायर की वजह से हजारों लोगों का पेट भरता है, वो भी सब खत्म हो जाता है। ये तुम्हारे बारे में नहीं था, ये उन लोगों के बारे में है जिनकी नौकरी तुम्हारे एम्पायर की वजह से है। तो मतलब ये तुमने मेरे लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, राइट? दोनों के लिए किया। तुम ये अरबों रुपए के स्टेक्स मुझे वापस कर रहे हो बिना कुछ मांगे। अब साइन करो जल्दी, मुझे जाना है। रोहन ने मुझे एविडेंसेस दिखाए थे, मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स, कहा था कि तुम कौन मैन हो। पता है, तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मेरी कंपनी बचाई। बोलने से क्या होता है, और तुम उस वक्त सुनने के मूड में नहीं थी। अगर मैं कुछ भी बोलता ना तो तुम्हें लगता कि मैं कॉनमैन हूँ, एकदम कॉनमैन जैसा साउंड करता मैं, इसलिए नहीं बोला, वेट किया। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? कि कोई तुम्हें बिना किसी वजह की हेल्प करे, बिना कंडीशन, बिना कोई और रीजन के, बस एक बार। 10 साल इस ऑफिस में हजारों लोग आए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, स्टेक्स, डील्स, अप्रूवल्स, सब कुछ ना कुछ लेके गए यहां से। लेकिन तुम पहले इंसान हो जो इस ऑफिस में कुछ दे के जा रहा है। अरबों रुपए का स्टेक्स, वो भी बिना किसी कंडीशन के। जय, आई एम सॉरी। जरूरत नहीं थी। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, पता है ना तुम्हें। पूरी दुनिया यही कहती है, जानता हूं। ये आखिरी बार मैं रोई, आज के बाद फिर नहीं। ठीक। और जय, जब तुम रात को 2 बजे कॉल करो, मैं तुम्हारा फोन उठाऊं। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, और मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूं जैसे तुम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी रखेल हूं, और वो भी अपनी मर्जी से। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। भाई ये तो पट गई। हाय। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा पेंट हाउस लिया यार तुमने। आई लव इट। बाय द वे, मैगी खाते हो अभी भी या फिर कैवियर खाने लग गए हो? मैगी आज भी। मुझे पता था, लेके आई हो, अभी बना के लाती हूँ। कोई और भी आने वाला था? नहीं,
देख लो फिर। हाय जय। हाय। हाय। हाय, आप कौन? नाम्या। और तुम? मैं सिमरन, जय की गर्लफ्रेंड। हो आई सी। वैसे वो मुझे भी रोज मैसेज करता है। पर मैसेज करने से कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बन जाती है। पता है जय ने मेरे लिए क्या क्या किया? मुझे नेकलेस दिलाया, मुझे गाड़ी दिलाई, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन भी कराया। 5 मिलियन लोग लाइक करते हैं, लेकिन सब फेक। सिर्फ जय ही था जिसने सच बोला। पता है जब मैं टूट गई थी ना, तो उसने मुझे आईना दिखाया, उसने मुझसे सच बोला। सच दिया? मुझे जिंदगी दी है। मेरे परिवार को सड़क से उठाया जय ने। मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, तुम्हारे लाइक्स कम थे। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या थी? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। फॉलोअर्स नहीं, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई थी। सब लोग छोड़ के चले गए, फ्रेंड्स ने ब्लॉक कर दिया। तब जय था जिसने मुझे सच दिखाया और मेरा साथ दिया। जानती हो अकेला रहना कैसा होता है जब 5 मिलियन फॉलोअर्स जानते हो। मुझे अकेलापन सिखाओगे? 12 साल अकेली रही हूँ मैं। तुम अपने कंटेंट के बिना अकेली थी और मैं खाने के बिना। यहाँ कोई पेन का कंपटीशन चल रहा है क्या? तुमने की है। अरे चुप चुप तुम रहो। एग्जैक्टली, मैं इससे पहली बार एग्री करती हूँ। घर मेरा है। घर तुम्हारा है पर सवाल मेरा है, कौन हूँ मैं तुम्हारी? और मैं कौन हूँ ये मैगी यहाँ लेके क्यों आई है? अरे तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, है दोनों। दोनों? हाँ। क्या कलेक्शन है क्या? शेल्फ में रखने वाली चीजें हैं? घर वाली, गाड़ी वाली, नेकलेस वाली, ये इंस्टाग्राम वाली। एग्जैक्टली क्या कैटेगरीज है? क्या हम पोर्टफोलियो बनाओगे तुम यहाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है जय? जब मैं हूँ ना तुम्हारी, ये कौन है? और मैं हूँ तो ये यहाँ मैगी लेके क्यों आई है? तुम्हें मैगी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे मैगी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तुमसे है, क्योंकि तुम यहाँ ऐसे घूम रहे हो जैसे ये तुम्हारा ससुराल हो। जय मेरा है, समझ आ गई तुमको बात? मुझसे प्यार करता है वो, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हें सब रोज किया और तुम उसको प्यार समझ रही हो। अब कौन है? मैं देखता हूँ। हाय। एक और? तुम कौन हो? और तुम दोनों ऐसी लड़ क्यों रही हो? ये मेरा है। ये मेरा है, तुम दूर हटो। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अरे तुम दोनों तो ऐसे लड़ रही हो जैसे वो कोई आखिरी रोटी हो। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये कौन? क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें इससे क्या? और तुम कौन हो? अब आई एम दीक्षा खन्ना। खन्ना टेक्सटाइल्स वाली? या यू राइट। तुम भी जय के साथ हो? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। 2 दिन पहले तो तुम मुझे ये कह रहे थे कि सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज 3 और औरतें खड़ी हैं। हो प्लीज, तुमने मुझे भी यही कहा था। रात के 3 बजे चाय लेकर आए, तब आए जब कोई नहीं आया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे इसके। मुझे भी यही कहा था ऑफिस में। तीनों को सेम? मतलब तुम्हारे पास तो फीलिंग्स है ही नहीं, तुमने अपनी फीलिंग्स को कॉपी पेस्ट कर दिया जय। अरे बोलो यार, चुप क्यों? नहीं सिमरन, हर बार सच बोला था। इम्पॉसिबल, सच एक होता है जय, 4 नहीं। सुन रही हूँ मैं, बोलो जय, हम चारों में से तुम्हारा अपना कौन है? ये कैसे सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है, सीधे सीधे जवाब दो। हाँ जय, तो सीधा जवाब बता दो इन सबको, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? तुम वो हो जिसे मैं। और मैं? अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बस करो यार जय। तो मुझे ये बताओ, जब मेरी माँ का ऑपरेशन करवा रहे थे तब क्या तुम नाम्या को चाय पिला रहे थे? और जब मुझे घर दे रहे थे तो क्या जिया के शेल्टर वाले होम पे छत बना रहे थे? या जब मुझे बोल रहे थे कि मैं इनविजिबल नहीं हूँ तब दीक्षा को भी सेम बातें बोल रहे थे? हाँ बोलो, जवाब दो। मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को पता है किसको क्या देना है। जैसे कि मुझे सच चाहिए था तो इसने मुझे सच दिया। सिमरन को सिक्योरिटी चाहिए थी, उसे सिक्योरिटी दी। वैसे ही जिया को ऑथेंटिसिटी चाहिए थी तो फ्लोर पे बैठा, और दीक्षा को फ्रीडम चाहिए थी तो कंपनी वापस की। ये
इंसान कस्टमाइज्ड है, हर लड़के के लिए अलग वर्जन, हर लड़की को अलग बात। ये कोई प्यार नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। बट नामिया ये फेयर नहीं है। दिया, मैं ना फेक लोगों के बीच में 5 साल रही हूँ, मुझे रियल और फेक के बीच में डिफरेंस पता है। और ये इंसान ना, ये पैटर्न है, कांट यू सी? हर लड़की को अलग बात, हर लड़की के लिए अलग वर्जन। ये इंसान जानता है किसको क्या बोलना है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ नाटक था? मेरी माँ की सर्जरी, पापा की फोटो रिस्टोर करवा के देना, सब नाटक था क्या जय? मैं ये नहीं बोल रही हूँ। तो फिर क्या बोल रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि एक इंसान साइमल्टेनियसली 4 लड़कियों के साथ रियल कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। I mean, किसी एक के साथ ही रियल होगा ना, बाकी 3 के साथ तो परफॉर्म ही कर रहा होगा। या फिर चारों के साथ रियल हो? ये पॉसिबिलिटी किसी ने कंसिडर की? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे कंटेंट में मोनोगैमी ट्रेंडिंग है। ये क्या बात हुई? सच ऐसा ही होता है। बस चुप, सबके सब चुप हो जाओ। सिमरन, तुम्हें घर मिला, गाड़ी मिली, नेकलेस मिला, सर्जरी करवाई, तुम्हारी फैमिली फिक्स कराई, राइट? नम्या, तुम्हें सच मिला, सच पता चला, रियलिटी चेक मिला। अकेले जब थी तुम, तब तुम्हें साथ में चाय पीने वाला मिला, राइट? यस। और जिया, तुम्हें फंडिंग मिली, तुम्हें पॉलिटिशियन से बचाया, और वो जो फर्श पे बच्चा बैठा था उसको हाथ पकड़ के उठाया, राइट? हाँ। और मुझे अरबों रुपए के स्टेक्स वापस मिले, मेरी कंपनी को बचाया, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, मेरी कंपनी को बचाया, और वो भी बिना कुछ लिए। तो हम चारों की जिंदगी में वो एक इंसान था जिसने हमारे लिए वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगियों में टूटे हुए थे, और उस एक इंसान ने हम सबकी जिंदगियों को जोड़ा है, और आज हम उसी के लिए लड़ रहे हैं आपस में। ये ठीक नहीं है। दीक्षा सही कह रही है। क्या सही कह रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई कंपनी थोड़ी है, प्यार है हमारा, कैसे बांट ले? अच्छा, प्यार करती हो तुम? मैं भी उसे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। इनफैक्ट नमिया को भी उसकी जरूरत है, जिया को भी। हम चारों को एक ही इंसान की जरूरत है, यही तो प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसी से पूछो, आपस में डिस्कस करने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। बताओ जय, हम तीनों में से कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? किसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? जवाब दो। किसी को नहीं, क्योंकि मैं चारों में से किसी को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चारों को चाहता हूं। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम राजा और हम तुम्हारी रानियां। सिमरन, मेरी बात तो सुनो। तुम क्या सुनूं? क्योंकि मैंने तुम्हारी सुनी थी। जब तुम अकेली थी, तुम टूट रही थी, तब मैं तुम्हारे पास आया था, और आज तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट सुनो। सिमरन, तुम अकेली थी, 12 साल तक तुमने घर संभाला। कोई नहीं बोला कि मत संभालो, लेकिन मैंने बोला, वो रियल था। और जिया, तुम्हारी बहन चली गई थी, तुम अकेले लड़ रही थी, कोई नहीं आया, लेकिन मैं आया, वो रियल है। और नामिया, 5 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन कोई नहीं आया, मैं आया, ये रियल है। रात को 3 बजे चाय लेकर। और दीक्षा, तुमने मुझे कॉनमैन बोला, FIR करवाई, लेकिन मैंने तुम्हारी कंपनी बचाई, कुछ नहीं बोला, बिना कुछ लिए। ये भी रियल है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन बात ये है कि तुम सबके साथ रियल कैसे हो सकते हो? एक इंसान के पास इतना तो नहीं होता। मेरे पास है। मैं अकेले था 5 सालों तक, सेल के अंदर। कोई नहीं आया मुझसे मिलने, अकेलेपन की आदत पड़ गई थी मुझको। इसलिए तुम चारों के लिए मेरे पास जगह है। मैं तुम चारों में से किसी को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि किसी एक को चूज करने का मतलब है कि 3 जनों को फेंक देना, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाहते क्या हो जय? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बोलो। तुम चारों मेरी जिंदगी में रहो, अपनी जगह, अपनी टर्म्स पर। तुम चारों एक दूसरे से अलग हो। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, सब अपनी मर्जी से जियो। फिर ये प्रैक्टिकल नहीं है।
हम एक आदमी कैसे शेयर करेंगे? हम पहले जैसे दुनिया में नहीं है। ये पैसों की बात नहीं है, रिश्तों की बात है। ठीक है सिमरन, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी ना? नहीं। जिया, तुमने मुझे बुलाया था? नहीं। नम्या, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं आऊंगा? नहीं। दीक्षा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी कंपनी बचाऊंगा? नहीं। जब किसी ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से आया, तो तुम सब लोग मेरे लिए बराबर हो ना? प्यार में बराबरी नहीं होती, वो भी 4 लोगों में। सही है, लेकिन तुम चारों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। डिमांड नहीं कर रहे हो तुम, बता रहे हो राइट? अभी भी डिमांड नहीं कर रहा हूं और ना ही कभी करूंगा। अगर तुम चारों लोग अभी मुझे ना बोलोगे तो मैं अकेले रहूंगा हमेशा, और 5 साल मैं रहा हूं अकेले, आगे भी वैसे ही रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में रह लोगे? हाँ, क्योंकि फोर्स करके साथ रहने से बुरा कुछ भी नहीं है। ऋषिका के लिए 5 साल दिए मैंने, बट अब और नहीं। अल्टीमेटम नहीं है ये। सच्चाई है ये। सोचना है तो सोचो, क्योंकि मैं तुम चारों में से किसी के पीछे नहीं भागूंगा। एक और बात, तुम चारों कमजोर नहीं हो, मेरे बिना भी तुम अकेली रही हो, तो आगे भी रह सकती हो। अगर मेरे साथ रहना है तो मैं हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर। तुम चारों आपस में डिसाइड कर लो कि क्या करना है, मैं वेट कर रहा हूं। ये इंसान ऐसे बीच में बाहर ही चला गया। ये ऐसा ही है। तो अब क्या करें? अब हम चारों को बात करनी होगी उसके बिना। ऐसे थोड़ी ना होता है, एक आदमी 4 औरतें, मुगल एरा है क्या? ये ड्रामा बंद करो और प्रैक्टिकली सोचो। हम चारों को जय चाहिए, हाँ या ना? हाँ, मुझे भी जय चाहिए। वो एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे अरबों रुपए दिए, मेरी कंपनी को बचाया, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैं ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहती। खोना तो मैं भी नहीं चाहती। मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा। हजारों का नुकसान किया पर करोड़ दे दिए। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाया, पापा की फोटो रिस्टोर करवा दी। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? मुझे भी मेरी बहन के बर्थडे पे आया था, बिना बुलाए, चाय स्टॉल पे बैठा, कुछ फिक्स नहीं किया, लेकिन मेरे साथ था। मुझे भी 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन सब फेक। और वो तब आया जब कोई नहीं आया था चाय लेकर। एक इंसान चारों को चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। नॉर्मल थोड़ी ना है, एक आदमी एक औरत, ये होता है ना नॉर्मल। नॉर्मल? ये रूल्स किसने बनाए? सोसाइटी ने। सोसाइटी? वो सोसाइटी जिसने तुम्हें 12 साल अकेला छोड़ दिया। हाँ, नम्या को फेंक दिया और तुम्हारी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का? प्रैक्टिकली तो हमको जेलसी होगी। हम चारों अलग हैं। सिमरन को फैमिली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, नम्या को सच, ऑनेस्टी। जिया, तुम्हें साथी चाहिए, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे कुछ मांगे नहीं। हम चारों का कोई कंपटीशन ही नहीं है। थ्योरी अच्छी है पर असली में तो जलन ही होगी ना। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम सहन कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऑल्टरनेटिव बेहतर है या नहीं। पर ऑल्टरनेटिव है क्या? कि हम में से कोई सिर्फ एक पाए और बाकी 3 खो दें हमेशा के लिए, और फिर हमेशा के लिए अकेले। निशा के जाने के बाद मैं बहुत अकेले हो गई थी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं। 5 दिन फोन साइलेंट पे रहा, मैं टूट गई पूरे तरीके से। लेकिन शेयर कैसे करेंगे हम लोग? हम पिज्जा नहीं बांट रहे हैं, हर रिश्ता अलग है। मैं 2AM बिजनेस की बातें करूंगी, तुम मैगी खाना साथ में, तुम रूफटॉप पे चिल करना, और तुम चाय पीने जाना। हर रिश्ता अलग होगा, ओवरलैप कुछ भी नहीं। ये डिसीजन सही लग रहा है मुझे। हमें साथ में डिसाइड करना चाहिए। डर तो लग रहा है, लेकिन हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। शार्क, हाँ, सच में यकीन भी नहीं हो रहा। हम चारों औरतें एक डिलीवरी बॉय के पीछे।
एक्स डिलीवरी बॉय। इनसेंस आउट कर रहा है लेकिन सही है। तो क्या डिसाइड हुआ? हम रेडी हैं, पर हम सबकी कुछ टर्म्स हैं। वेट, बताओ। तुम हमें कभी कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, और सबको टाइम इक्वली मिलेगा, न कम न ज्यादा। ओके। बिजनेस में नो इंटरफेरेंस। द फाइनल डिसीजन सिर्फ मेरा होगा। ओके, और मैगी तुम सिर्फ मेरे साथ खाओगे। डन। बहुत हो गया जय। जय, ये तो वो शोरूम वाली है ना? ये वही है जिसने तुम्हें जेल भिजवाया था? इसका नाम इशिता है, रोहन की एक्स और जय की भी है। 4 लड़कियां एक कमरे में, वो भी मेरे जय के लिए। क्या सीन है, पहले एक भी नहीं थी, अब 4। पैसा आया तो प्यार भी आ गया। कितना कन्वीनियंट है ना ये, राइट? और तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम्हारा अब क्या काम है यहाँ पे? मैं इसे तब से जानती हूँ जब इसके पास कुछ भी नहीं था, और तुम सब पैसा देख के आई हो। और मैं तब थी जब इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। और तब से भी जब 50 लाख चुराए थे, तब भी थी जब तुमने इसे जेल में भिजवाया था। तुम्हें क्या पता मेरी कहानी? जस्ट शट अप। ओह, सबको पता है। बाय द वे, तुम बहुत वायरल हो गलत रीजंस की वजह से। जय, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में, इन सब के बिना। जो भी बात करनी है ना, यहाँ इन सब के सामने करो, क्योंकि यहाँ ये सब मेरे अपने हैं। ये सब तुम्हारे हैं, जब 2 हफ्ते पहले तुम्हें जानते तक नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ 5 सालों से हूँ जय। कौन से 5 साल? जय 5 साल से जेल में है। तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, ये घर मेरा भी है, समझी? वाह, जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाई वो तुमने 2 हफ्ते में कर लिया। क्योंकि तुमने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जेल में एक बार मिलने तक नहीं गई, एक फोन कॉल तक नहीं किया। प्लीज दीक्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे चीट किया, मुझे छोड़ दिया। मेरा भाई एक इडियट है, एवरीवन नोज अबाउट इट। उसने मुझे यूज किया और छोड़ दिया। तुम्हें पता है, सब कुछ ले लिया, मेरा घर, पैसा, गाड़ी, एवरीथिंग। उसने मुझे रात को घर से निकाल दिया। क्या इमेजिन? कोई नहीं चाहता मुझे, कोई भी नहीं पूछता मुझे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया है। दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। बोलते हैं कि मैं बदनाम हूँ, मेरे से रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सब बहुत सैड है, लेकिन पहले रीजन बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। 50 लाख रुपए ले लिए, तुमसे कन्फेशन कराया, तुम्हें जेल भिजवाया, तुम्हारे मौत पे हंसी, तुमसे मिलने भी नहीं आई। मैंने बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक हूँ ही नहीं, और तुम मुझे क्यों हेल्प करोगे मेरी? राइट, मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं तुम्हें ऑफर कर सकूं। लेकिन तुम वही इंसान हो जिसने जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। तुम वो हो जिसने एक बूढ़ी आंटी की हेल्प की थी उनके बेटे ढूंढने के लिए। राइट, एक इन्फ्लुएंसर को चाय पिलाई थी जब कोई भी नहीं था उसके पास। तुम वो इंसान हो जिसने मुझे सबसे पहले प्यार किया, सच्चा प्यार किया। और मैं कितनी पागल थी, मैंने तुम्हारा यूज किया। आई एम सॉरी, पर मेरी हेल्प कर दो प्लीज। यशिका, तुम एकदम सही कह रही हो। मैंने तुमसे प्यार किया था, और यू नो व्हाट, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। क्या सबक? कि कभी किसी इंसान के पैरों में इतना भी मत गिरो कि वो तुम्हारे जेल के दरवाजे खोल दे। 5 साल 1872 दिन उस जेल के अंदर अकेला था मैं। अकेलापन खा रहा था मुझे, कोई मिलने नहीं आया।
तुम एक बार भी अगर मुझे एक कॉल या एक मैसेज में कर देती ना और ये बोल देती कि मैं बोल रही हूं, बस मेरे लिए काफी था। मैं मजबूर थी, रोहन ने। रोहन तुम्हारी जिंदगी में 2 साल बाद आया। उससे पहले कहां थी तुम? फोन तो था ना तुम्हारे पास? कोई मजबूरी थी उस टाइम पे? ना कभी तुमने मुझे कोई फोन कॉल किया, ना कोई मैसेज किया। क्या हो गया था तब? मैं डर गई थी। डर गई थी। इतना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कि डर गई थी? अरे डरता तो मैं था उस जेल के अंदर, दिन रात अकेला रहता था। एक दरवाजा, एक खिड़की, उसमें से एक आसमान का टुकड़ा दिखता था। बस अकेलापन खाता था मुझे। कोई बात करने वाला नहीं था मेरे पास वहां। हर दिन क्या होगा, कोई आएगा या नहीं। और तुम कह रही हो कि तुम डर गई थी? प्लीज। तुमने मुझे सिर्फ फोन कॉल ही नहीं किया, तुमने मेरे माँ बाप के 20 लाख रुपए जो उन्होंने घर बेचकर डिफेंस के लिए जमा किए थे, वो भी तुमने लेकर नो जॉब, लिप पिलर, दुबई ट्रिप, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या में तुमने उड़ा दिए। मैं जानती हूँ ये सब गलत था, सब गलत किया मैंने। गलत था, लेकिन आज मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि अगर तुमने वो सब नहीं किया होता ना तो आज मैं यहां नहीं होता। मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। वो जेल की दीवार में रहकर वो अकेलापन, वो अंधेरा, उन सब ने मुझे इतना कुछ सिखाया जो एक कॉलेज नहीं सिखा सकता था। प्यार क्या होता है मुझे तब समझ आया। तो क्या होता है प्यार? प्यार वो होता है जो तुम्हारे पास आए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रीजन के, और जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया हो ना तब आए वो तुम्हारे पास। लेकिन तुम कभी नहीं आए, कभी नहीं। लेकिन ये लोग आए, मेरे साथ खड़े रहे, मेरे अकेलेपन में भी, और मैं गया इनके लिए। और वो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था प्यार नहीं था, वो गुलामी थी। और अब मैं आजाद हूं। तो मैं कहाँ जाऊंगी जय? जहां तुम्हें जाना है। जय प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम तो स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हो ना, तो मेरी क्यों नहीं कर सकते? प्लीज, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यही तो बात है कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सबसे ज्यादा दर्द। लेकिन अब और नहीं। जाओ, ऐसा चाहिए तो जाके रोहन से ले लो, क्योंकि अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे लिए। जाओ। ये नेकलेस मेरा था ना? ये नेकलेस मेरा है, मुझे जय ने दिया है। मेरी जगह ले ली इसने? मतलब मैं कुछ नहीं हूँ क्या? तुम कुछ नहीं हो यहां, लेकिन बाहर अगर तुम कुछ हो तो जाओ, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। मैं नहीं बना सकती। बना सकती हो, लेकिन यहां नहीं, मेरे पास नहीं, कहीं और जाकर। क्योंकि वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अलविदा इशिका। तुम बदल गए, तुम बहुत बदल गए हो जय। चलो तुम निकलो यहां से। जय, तुम ठीक हो ना? अब ठीक हो, पहली बार सच में। ओके गाइस, जय, एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ बोलो। तुम्हारे वार्डरोब में कितने सूट्स हैं? 2 सूट्स।
तुम्हारे पास इतने अरबों करोड़ रुपए हैं और सूट सिर्फ 2? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं है? हम जब बिजनेस मीटिंग्स पे जाएंगे तो 2 सूट से काम नहीं चलेगा। कल टेलर आ रहा है। अरे लेकिन मैंने किसी टेलर को बुलाया नहीं। टेलर को मैंने बुलाया है तुम्हारे सूट्स बनवाने के लिए। दीक्षा उसे शायद मेकओवर देना चाहती है, राइट? मेकओवर नहीं, अपग्रेड। दोनों में फर्क है। पर नहीं, जय को कोई अपग्रेड की जरूरत नहीं है। जब जय डिलीवरी बॉय वाले कपड़ों में होता था तब भी अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, उसके कपड़ों पे ग्रीस होती थी। तो मेहनत के दाग थे वो। और कुछ लोगों को सरफेस के नीचे देखना आता है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मुझे भी आता है, इसलिए मैंने उसकी जॉ लाइन नोटिस करी। ये सब क्या है? तुम दोनों जॉ लाइन और ग्रीस पर आ गई। कोई सीरियस बात नहीं है क्या करने के लिए? गाइस, सीरियस बातें हम कल करेंगे, आज सेलिब्रेशन करते हैं। किसका सेलिब्रेशन? हमारा, हम सबका। आज हम 5 लोग एक ही घर में चुपचाप शांति से हैं। कोई लड़ नहीं रहा, कोई भाग नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा। ये तो सेलिब्रेशन की बात है, राइट? हाँ, इवन आई थिंक सो। हमें ना सेलिब्रेट करना चाहिए। जय, जाओ जाके ना गाना लगा दो। पांच साल मैं जेल में था। 1 सेल, 4 दीवारें, कोई नहीं आया, कोई नहीं बोला मैं हूँ। और आज 4 लोग हैं, 4 लोग जिन्होंने हाँ बोला। मुझे नहीं पता ये कितने दिन चलेगा, नहीं पता क्या होगा, लेकिन आज इस वक्त अब कौन आया है? मैं देखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा खेला बेटा। जय, ये कौन है? 4 औरतें, 4 मीटर, 100 बहुत अच्छा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। चार नए टारगेट। इस बार वो लोग तुमने जिन्हें छोड़ा, जिन रिश्तों को छोड़कर तुम आगे बढ़े हो। पर मैंने किसी को नहीं छोड़ा। सब छोड़ा है बेटा। ये डिवाइस बताएगा वक्त आने पर। बाबा रुकिए, आप हैं कौन और ये सब क्या है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गरीब आशिक हैं बेटा, किसी को तो उनमें से किंग बनना पड़ेगा ना। बाबूजी कहाँ गए? जय जय, ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, वो इंसान हवा में लिटरली गायब हो गया। हेलो जय। हेलो जय। जय, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? शुरुआत